देखिए, बंगाल के आनंदपुर के नजीराबाद इलाके में जले हुए गोडाउन से मौतों का सिलसिला जारी है। मलबा हटाने के दौरान गुरुवार को 4 और जले हुए शव बरामद हुए हैं। इसके बाद इस भीषण अग्निकांड में मरने वालों की अब तक संख्या 25 हो गई है। बुधवार रात तक मृतकों की संख्या 21 थी। पुलिस के मुताबिक शव इतने बुरी तरीके से जले हुए हैं कि नंगी आंखों से पहचान करना लगभग नामुमकिन है। अब तक 16 शवों को डीएनए जांच के लिए भेजा गया और लापता लोगों के परिजनों से 32 डीएनए सैंपल्स लिए गए। गुरुवार को मिले चारों शवों को शुक्रवार को पोस्टमार्टम के लिए मोमिनपुर काटापुर मुर्दाघर भेज दिया जाएगा। लगभग 25 लोगों की मौत और 27 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं। ये भयंकर ट्रेजेडी जो आनंदपुर में यहाँ पे हुआ है, आप देख सकते हैं कि 2 वेयर हाउसेस था। एक वेयर हाउसेस मोमो को दिया गया था, दूसरे वेयर हाउसेस डेकोरेटर का था। डेकोरेटर का जो मालिक है उसको गिरफ्तार किया गया है, पर पिछले 4 दिन से यहाँ से जो निकल रहा है वो सिर्फ जो डेड बॉडीज़ है, उस डेड बॉडीज़ का पार्ट। इतने भयंकर तरीके से ये आग लग चुका था कि जो बॉडीज़ हैं उसका पहचान नहीं हो पा रहा है और इसके लिए डीएनए टेस्टिंग ही एकमात्र रास्ता है जिसके चलते ये पता चलेगा कि किसका बॉडी है। बहुत सारे जो लेबरर्स हैं वो यहाँ पे काम करते थे और उस रात को जिस तरीके से ये आग लगा, लगभग 2 दिन और 3 दिन तक ये पॉकेट फायर यहाँ पे रहा। बहुत बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि ये वाटर बॉडी था। जो शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ अपोजिशन है वो उनका भी ये कहना है। तो इस वाटर बॉडी के ऊपर अचानक ऐसे वेयर हाउस कैसे गया, किसने परमिशन दिया? ये जो वेयर हाउस यहाँ पे चल रहा था और डेकोरेटर्स का वेयर हाउस भी यहाँ पे था, यहाँ पे कोई फायर फाइटिंग अरेंजमेंट था ही नहीं। क्यों नहीं था? कौन लाइसेंस नहीं दिया? क्यों ऑडिट नहीं हुआ? ये काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं और इन सब के बीच जो लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी हैं वो आज नंदपुर थाना जो है जिसके अंडर ये पड़ते हैं वहाँ पे वो प्रोटेस्ट करेंगे कोर्ट के डायरेक्शन में। यहाँ पे 163 लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये नोटिस भी यहाँ पे है जिसके चलते बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे भीड़ नहीं कर पाएंगे। और आनंदपुर गोडाउन अग्निकांड में अब गंभीर लापरवाही और नियमों के उल्लंघन सामने आ रही है। देखिए, पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि जिस गोडाउन में आग लगी उसके पास फायर क्लियरेंस तक नहीं था। आनंदपुर थाने के स्टेशन ऑफिसर पंकज चौधरी ने बताया कि शुरुआती जांच में कई तरह की कानूनी अनियमितताएं भी उजागर हुई हैं और गोडाउन को लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी। वायलेशंस पता लग रहा है, फायर का कोई क्लियरेंस नहीं है और वायलेशंस क्लियर है। उसके बाद जो लीगल प्रोसेस होगा वो हम लोग करेंगे। नो, वी हैव नॉट गिवन परमिशन। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। देयर इज अ क्लियर वायलेशन। नो परमिशन हैज बीन गिवन। वी विल फॉलो अप all the legal procedure. Challenge में the whole structure was covered and the fire was intensified and it was spread out. We have difficulties in accessing the property. सर, अभी वर्तमान में क्या कोई फायर है बचा? और फायर कहीं बचाव नहीं, फायर आउट है पूरी तरह से। अरे सर, अभी फिर क्या काम चल रहा है सर? गैस कटर से केएमसी के लोग बने स्ट्रक्चर को हटा रहे हैं, ठीक है, उसको एक्साइट कर रहे हैं, उसी काम चल रहा है। सर, आप लोग का क्या और कितना दिन इधर रहना पड़ेगा? तो अथॉरिटी डिसाइड करेगा। तो देखिए, आनंदपुर अग्निकांड में लापरवाही की खबर सामने आने के बाद बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार से पीड़ितों के परिवारों के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरियों की मांग की है। हम लोग को ये लोग 163 कर दिया, लेकिन हम लोग यहाँ आया है। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर, इतना बड़ा हादसा का बाद भी उन्होंने नहीं यहाँ आया है। उनका जो काम है वो बीजेपी कर रहा है, सरकार काम नहीं कर रहा है। बंगाल में सरकार नहीं है।